हाउस ऑफ मिशन। दिस इज़ नेहा। आज मैं लेके आई हूँ हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो, जो कि कमेंट सेक्शन में लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी थी कि मैम प्लीज़ एक वीडियो बना दीजिए इन विच आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया बीएड इंटरव्यू विद यू, सो दैट आपको भी हेल्प मिल जाए। साथ ही साथ इस वीडियो को बनाने का एक और मकसद है, विच इज़ जब मैं भी अपने एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो आई नोटिस कि कोई भी ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें बच्चे खुद आके शेयर कर रहे हों कि उनका एक्सपीरियंस क्या था व्हेन दे गिव देयर इंटरव्यू। तो आई थॉट कि किस तरह से पर्सनालिटी को डेवलप करना चाहिए, किस तरह से यू शुड कंडक्ट योर सेल्फ वाइल गिविंग द इंटरव्यू, और साथ ही साथ सब्जेक्ट को किस तरह से प्रिपेयर करना है, ये मैं इस वीडियो में ज़रूर आप लोगों को बताऊँगी। साथ ही साथ अगर आप लोगों को और डिटेल ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मैम दूसरे ये मैं पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करूं, और या फिर आपका रिजल्ट कितने दिनों में आ जाता है, तो प्लीज़ डू स्टे विद अस, ट्यून विद अस, क्योंकि इसके बाद आने वाली 2-3 वीडियो जो है ना वो इन्हीं सब बारे में होने वाली है, जामिया के बारे में। तो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले मेरा जो एग्ज़ाम था वो अराउंड मिड जून या जुलाई में हो गया था। उसके बाद व्हेन माय रिज़ल्ट केम विच वाज इन लेट अगस्त, रिज़ल्ट के आने के बाद आपको एग्जैक्टली 1 महीना मिलता है जिसमें आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं अपने इंटरव्यू के लिए। अब आप जितनी भी वीडियो देखेंगे उसमें ये बात कही जा रही थी कि आप लोगों को बहुत ही थरो नॉलेज चाहिए अपने सब्जेक्ट की, विच इज़ ट्रू। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अपने जो आपने अंडर ग्रेड कोर्स में किया है वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैंने भी ये किया था, बट देन मुझे लगा कि अगर मैं पूरा का पूरा सिलेबस करने के लिए जाऊंगी तो मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे अलग भी दूसरे भी काम होते हैं, दूसरे एग्जाम्स के लिए भी तैयार करना था, और सारा का सारा टाइम और एनर्जी हम इसको नहीं दे सकते। फाइन, आप लोग भी अग्री करते होंगे इस बात से। तो मैंने क्या किया, व्हाट आई डिड कि मैंने किसी एक स्पेसिफिक एरा को पकड़ लिया, जैसे कि माई फर्स्ट पेडागोजी सब्जेक्ट इज़ इंग्लिश। तो मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है, मतलब वो मैंने बीए इंग्लिश ऑनर्स किया था, तो आई कम्प्लीटेड इट फ्रॉम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। तो मैंने क्या किया, इंग्लिश में एरा होते हैं, तो मैंने मॉडर्निस्ट एरा को उठाया विच इज़ 20th सेंचुरी, और उसको थरली प्रिपेयर किया, ठीक है। जब उसको प्रिपेयर कर लिया तो मैंने जिस दिन मेरा इंटरव्यू डेट था विच वाज ऑन 31st अराउंड 31st या 27th ऑफ अगस्त। तो अगस्त में क्या हुआ, जिस दिन इंटरव्यू डेट था उस दिन मैंने आई ड्रेस वेरी वेल। जब मैं उस दिन वहाँ पहुँची तो पहुँचने के बाद क्या था, एक पैनल बैठता है, ठीक है, प्रॉपर एक पैनल होता है। देयर वर लाइक 4 to 5 टीचर्स, और उन टीचर्स में जो मेन टीचर्स होते हैं जो आपसे क्वेश्चन करने वाले हैं वो बीच में बैठेंगे, ठीक है। जो अदर साइड, मतलब जो दोनों तरफ टीचर्स बैठे हुए थे मेरे, तो वो लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, दे वर एक्चुअली ऑब्जर्विंग कि हाउ आई वॉज फीलिंग, हाउ आई वॉज बिहेविंग ऑन दैट पर्टिकुलर मोमेंट, ओके। उन लोग मुझे बहुत देर से बस स्टेयर करे जा रहे थे। थोड़ी देर के बाद तो ऐसा लग रहा था कि दे आर रियली क्रीपिंग मी आउट, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। बट देन आई स्टार्टेड कंपोजिंग माई सेल्फ, काम हो जाने, हाँ काम होने के बाद आई स्टार्टेड रियली टॉकिंग। एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये है कि आपका जो सब्जेक्ट है, यू स्टे विद इन द बाउंड्रीज ऑफ योर सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल मेरा तो लैंग्वेज सब्जेक्ट है, तो अगर मेरा लैंग्वेज इंग्लिश है तो मैं इंग्लिश में ही बात करूँगी। आई कांट रियली स्पीक इन हिंदी, क्योंकि वो माइंड करने लगते हैं कि आप हिंदी में नहीं बोल सकते। तो एक काम करते हैं, शुरू से शुरू करते हैं। उस दिन मैं और पापा उस दिन गए थे हमारा इंटरव्यू देने के लिए। हमें बोला गया कि यू वेट हियर। बहुत सारे बच्चे आए हुए थे, और जब हम वेट कर रहे थे उसके बाद क्या हुआ, एक सर है वहाँ पर, तारिक सर नाम है उनका, वो बाहर आए और उन्होंने एक एक करके 5-5 बच्चों के ग्रुप को बुलाना स्टार्ट किया और उनको अलग अलग कमरों में भेजना स्टार्ट किया। तो हमारा जब मेरा ग्रुप आया तो हम लोगों को एक कमरे की तरफ भेजा गया। हमें बोला गया आप यहाँ पर आप लोग वेट करिए, लाइन से हमें बैठा दिया गया था। फिर क्या हुआ, बेल होती है, जो अंदर पैनल बैठा हुआ है टीचर्स का, वो बार बार बेल बजाएगा। तो हमारे टाइम पे तो अराउंड 10 to 20 मिनट के गैप पे वो बेल बजे जा रही थी, विच मीन्स वो कॉल बेल है, आपको बुला रहे अंदर। तो 2-2 स्टूडेंट्स के ग्रुप को अंदर बुलाया जा रहा था, एंड दे वर बीइंग इंटरव्यूड कलेक्टिवली। तो जब मेरी बारी आई तो मैं अंदर गई, और मेरे साथ जो स्टूडेंट थी, ऑल्दो शी वॉज रियली वेल एंड वेल वर्स्ड इन हर सब्जेक्ट, बट क्या हुआ, शायद से वो थोड़ी सी नर्वस हो गई थी। तो जब हम अंदर पहुँचे तो उनने हमसे जाते ही सबसे पहले ये पूछा कि व्हाट हैव यू प्रिपेयर्ड फॉर दिस इंटरव्यू। अब गाइज, कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं होता कि मैं अगर आपको बता दूँ हार्ड एंड फास्ट रूल है कि यही आपसे पूछा जाएगा। वो आपसे अपने मन का कोई सब्जेक्ट पूछ सकते हैं, कोई टॉपिक पूछ सकते हैं, या फिर अबाउट 80% केसेस में ये होता है कि दे विल आस्क यू कि व्हाट यू हैव प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू। तो मैंने तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और बहुत ही ईजिली कह दिया कि मैंने मॉडर्निस्ट एरा तैयार किया है। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, और उन्होंने मुझसे मॉडर्निस्ट एरा से ही रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस करे। तो मैंने उनका जवाब दिया।
मेरे जो साइड में बैठे हुए थे उन्होंने भी अपना बताया था कि उन्हें लिंग्विस्टिक्स प्रिपेयर किया है, तो उन्होंने उससे रिलेटेड उनसे 3-4 क्वेश्चन पूछे। अब इसमें ट्विस्ट ये आता है कि क्वेश्चन जो है ना वो इंटरमिंगल हो सकते हैं, मतलब वो क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो वो भी आपको एक बात दिमाग में लेकर चलनी होगी। जैसे टाइम आगे बढ़ा तो फिर क्या हुआ, दे स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट, उन्होंने हमसे ट्रांसलेशंस पूछना स्टार्ट कर दिया कि अगर मैं आपको हिंदी में ये बात बोलता हूँ, हाउ वुड यू से दैट इन इंग्लिश, ओके, या फिर कोई प्रोवर्ब हमें इंग्लिश में दिया गया एंड वी हैव टू ट्रांसलेटेड इन हिंदी, तो वो करने के लिए बोला गया। अब आप लोगों को क्या है, उनके एक्सप्रेशंस पे बिल्कुल भी अपने इमोशन को बेस नहीं करना है, क्योंकि वो एक्सप्रेशन जानबूझ के वो लोग क्या करते हैं, थोड़े सीरियस बनाते हैं, और वो बनाया इसलिए जाता है क्योंकि आप लोगों को आँख रहे हैं कि बच्चा एक्चुअली पर्सनालिटी वाइज कैसा है। एंड फील फ्री, जब आप अंदर एंटर करते हैं तो यू स्टार्ट इंट्रोड्यूसिंग योर सेल्फ, ओके। और इस इंट्रोडक्शन में आप ये भी कह सकते हैं कि माई नेम इज़ नेहा एंड आई हैव डन कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, एंड देन यू लिस्ट आउट आपकी क्या पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ है। जैसे मैंने कहा था कि आई नेवर लीव अ वर्क अनफिनिश्ड, तो आप वो खुद से ऐड कर दीजिए। ये चीज़ उनको बहुत ही हैप्पी बनाती है कि आप अपने बारे में क्या जानते हैं। एंड ऐसे मैंने कहा था, तो मेरी जो मेन क्वेश्चनिस्ट थी मिसेस फौजिया नदीम, तो उन्होंने मुझे गुड भी कहा था, शी वॉज रियली हैप्पी विद दैट। फिर जैसे आगे टाइम बढ़ा तो फिर मेरे जो को इंटरव्यूई थी उनसे भी पूछा जा रहा था कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है, उन्होंने भी जवाब दिया। बट इंग्लिश वालों को मैं स्पेसिफिकली एक सजेशन देना चाहूँगी, अपनी ग्रामेटिकल स्किल्स पे काम करें, अपने ट्रांसलेशनल स्किल्स पे काम करें, और साथ ही साथ आप लोग उनको ये मौका ना दें कि वो आप पे थोड़ा बहुत भी शक करें कि पेडागॉजी वाइज यानी सब्जेक्ट वाइज आप में थोड़ी सी कमी है, ओके। हाँ, अगर एक आध क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि आप इसमें आंसर नहीं दे पा रहे हैं, तो यू जस्ट से कि मैम मेरे पास अभी इनफ नॉलेज नहीं है इस बारे में, आई विल डेफिनेटली लुक इनटू इट, ओके। ये नहीं चुप हो जाएंगे और फिर बोलना ही नहीं है, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो फिर ऐसे ही मेरा क्या हुआ, मेरा जो इंटरव्यू था वो अबाउट 10 मिनट तक चला, और 10 मिनट का होने के बाद वी फिनिश्ड इट। उन्होंने हमसे इतना कहा कि ठीक है, यू गो आउटसाइड, और फिर ये कुछ नहीं बताया जाता कि आपका रिजल्ट कब आएगा क्या होगा, उनने बस बोल दिया कि यू कैन लीव नाउ। फिर जब मैं बाहर आई तो बाकी ऑलरेडी सारे पेरेंट्स की एंटिसिपेशन बहुत ज़्यादा हाई थी कि क्या हो रहा है, रिजल्ट के बारे में कुछ बताया कि नहीं बताया। तो गाइज़ मैं आप लोगों को ये बता दूं कि रिज़ल्ट उसी टाइम नहीं बताया जाता, या तो 2-3 दिनों में भी नहीं आएगा। मेरे रिज़ल्ट को आने में एग्जैक्टली 10 डेज़ लगे थे। मतलब अगर मेरा 31 को हुआ है अगस्त में इंटरव्यू, तो मेरा जो रिज़ल्ट है वो 10 या 9 को आ रहा है सितंबर में, ठीक है। मेरा भी रिज़ल्ट उसी दिन को आया था, तो इस तरह से रिज़ल्ट आया था। नाउ गाइज दैट्स इट फॉर द इंटरव्यू नॉलेज, यही मेरा एक्सपीरियंस था। मैं आपको बस इतना कहूँगी, पूरे सब्जेक्ट को पढ़ने के बजाय आप लोग किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को पढ़ लीजिए, स्पेशली फॉर द लिटरेचर स्टूडेंट, वो हिंदी हो, इंग्लिश हो, चाहे उर्दू हो। और अगर आप दूसरे सब्जेक्ट्स के हैं और आपको इसी इंटरव्यू एक्सपीरियंस से कोई रिलेटेड वीडियो चाहिए, यू कैन आस्क मी, मैं अपने फ्रेंड्स से आप लोगों के लिए हेल्प करवा सकती हूँ, आई कैन गिव यू द वीडियो। So please subscribe to our channel and stay tuned for more such informational video about Jamia Millia Islamia. Thank you, all the best.